वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ को थोड़ा रिकॉल करते हैं, वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में नाउन को डिफ़ाइन करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। यानी नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है, मतलब उसकी तादाद, रंग, अच्छाई, बुराई, खासियत, ये सब क्या बताता है एडजेक्टिव। जो ये नाउन के बारे में जो वर्ड ये चीज़ें बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह एडवर्ब वो वर्ड कहलाता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो हम कैसे वर्ब को डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम काम के बारे में इस तरह उसको बता सकते हैं, काम की हमें बता रही है, काम की नौइयत, काम के बारे में हमें ये बताना है कैसा काम है। जल्दी किया है, आहिस्ता से करते हैं वो काम, हम बहुत तेज़ी से करते हैं, या तकरीबन हम कर चुके हैं, या वो काम बहुत मुश्किल से हो रहा है, या बहुत ही हमने फ़ौरन से वो काम कर लिया है, कोई बहुत आहिस्ता चल रहा है। तो ये सब क्या है? काम है ना। तो ये जो काम की नेचर बताएगा, काम को जो डिस्क्राइब करेगा वो एडवर्ब कहलाता है। अब चलें हम इसको थोड़ा तफसील में पढ़ते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स। मतलब एडवर्ब वो वर्ड है जो मॉडिफाइज यानी डिस्क्राइब्स करे, उसके बारे में बताए। किसके बारे में? अ वर्ब। एडवर्ब ऑफन एंड्स इन ly बट नॉट ऑलवेज। ज़्यादातर जो अक्सर, ऑफन मीन अक्सर औकात जो एडवर्ब्स हैं वो ly पे वो एंड करते हैं, यानी उन जो वो ख़त्म होते हैं तो उनके आखिरी में ly लगता है। मगर बट नॉट ऑलवेज, मगर हमेशा ऐसी बात या ऐसी सूरत नहीं होती है। ये नहीं कि जिस हमेशा ly लगेगा तो वही एडवर्ब होगा, ऐसा नहीं होता है, मगर ऑफनली ये ऐसा होता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उनको पहले पढ़ते हैं। स्लोली क्या होगा? किसी आदमी को स्लोली ज़ाहिर कर सकता है कोई ह्यूमन, कोई प्लेस, कोई एनिमल्स, कोई थिंग स्लोली आहिस्ता हो सकती है? नहीं। स्लोली हमेशा आपका काम होता है, ये काम बहुत स्लोली क्या होगा? रन आप स्लोली कर रहे हैं, ड्राइव स्लोली, ये सब काम है ना। ड्राइव करना, भागना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो ये स्लोली आहिस्ता से। वार्मली, यहाँ पे वार्म के मतलब गरमाइश के नहीं है, यहाँ वार्मली हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? गरम जोशी से। किसी का हम गरम जोशी से क्या करते हैं? आप जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। कैसे? बहुत गर्म जोशी के साथ। और ये करना एक अच्छी बात भी है, हमें हमेशा अपने मेहमानों का बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। तो वेलकम करना, उनका इस्तकबाल करना, आप खड़े होते हैं, उनके आगे हाथ बढ़ाते हैं, सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है ना, इस तरह से इस्तकबाल होता है। तो वो क्या हो गया? वार्मली, गर्म जोशी से। बैडली, बहुत बुरे तरीके से। अब बहुत बुरे तरीके से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ काम बहुत बुरे तरीके से होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, हम कहते हैं कि बहुत बुरा कंस्ट्रक्ट हुआ है ये चीज़, तो या फिर कोई बहुत बुरे तरीके से उसको चोट लग जाती है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, किसी को कोई बहुत बुरे तरीके से हर्ट भी हो जाता है। तो ये सब क्या है? वर्ब है ना, ये वर्ब है। फास्ट, अब यहाँ देखिए ये तीन तो आपको ly पे ही इनका वो नज़र आया है कि ये वर्ब के आखिरी में ly लगा, ये एंड्स कर रहे हैं वर्ब ly से। मगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, ये हमेशा ऐसी बात नहीं रहती कि एडवर्ब के आखिरी में ly आएगा, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। जैसे अब ये एक आपके पास एक एग्ज़ाम्पल आ गई फास्ट की। फास्ट के मतलब होते हैं बहुत तेज़ी से। क्या होता है? भागना, बहुत तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहा है, बहुत तेज़ी से उसने ये काम कर लिया है। खाना भी हम कह सकते हैं कि बहुत रफ्तार में उसने खाना खाया, बहुत तेज़ी से। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्विकली, फ़ौरन, ये काम उसने मिनटों में फ़ौरन कर लिया ये काम। ऑलरेडी, पहले से ये काम तो मैं पहले ही से कर चुका हूँ। उसने उस काम के बारे में आपने पूछा उससे, क्या तुमने ये काम किया? उसने क्या कहा? पहले ही कर लिया था मैंने। तो पहले से क्या हो गया? उसने उस काम को डिफ़ाइन कर दिया ना कि मैंने ये काम तो पहले ही कर लिया था, तो ये भी एडवर्ब है। ऑलमोस्ट, तकरीबन, इसमें भी हो सकता है। आप अपने साथी से पूछ सकते हैं, बोर्ड पे मिस ने काम लिखवाया है, आपने अपने साथी से पूछा क्या तुमने ये जो मिस ने बोर्ड पे लिखवाया था तुमने तमाम कॉपी डाउन कर लिया, राइट डाउन कर लिया अपनी कॉपी में? वो क्या बोलेगा? यस, ऑलमोस्ट, तकरीबन मैं ये काम कर ही चुका हूँ, राइट डाउन।
तो ये क्या है, वो उसी काम के बारे में बताया जा रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन ये काम हो चुका है, हार्डली, मुश्किल से। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना बहुत हार्डली, हम कह सकते हैं अभी हमारी पॉकेट मनी इतनी है तो हमारा बड़ा हार्डली गुजारा होता है इस पॉकेट मनी में। हमें मंथ के एंड में दोबारा से ज़रूरत पड़ जाती है और फिर हम पेरेंट्स के पास जाते हैं अपने कि हमें प्लीज़ थोड़ा सा और पैसे दे दीजिए ताकि हम पूरा मंथ गुजार सकें। हम ऐसे भी कह सकते हैं हार्डली, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि गुजारा करना भी एक काम है हार्डली। या आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आपको नहीं आता, अब जैसे कि बाज़ लोगों को पेंटिंग नहीं आती है तो उनसे बड़ी हार्डली ड्रॉ होता है ना, वो बहुत हार्डली ड्राइंग करते हैं, नहीं हो पाता वो उनसे। कलरिंग, अब जैसे मुझे कलरिंग अच्छी नहीं करनी आती तो मैं क्या कहूँगी, मैं हार्डली कलर कर सकती हूँ, मुझे आती ही नहीं है काम। तो जो काम मुझे नहीं आता उसके लिए हम कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किलात से, बहुत मुश्किलों में मैं करता हूँ ये काम। तो ये क्या हो गया, हार्डली। ये भी आपके काम को डिस्क्राइब करेगा। स्वीटली, बहुत प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से। स्वीटली क्या होता है, आप किसी से बहुत अच्छे से, बहुत नाइस बिहेवियर, स्वीट बिहेवियर के साथ पूछते हैं ना, बहुत स्वीटली सा पूछते हैं कि आपने काम कर लिया, या आप उसकी खैरियत पूछ रहे हैं या किसी चीज़ के बाबत पूछ रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम उस काम को, स्वीटली के कह के। अच्छा, अब आ गया एक सैडली, बहुत अफसरदा है। सैडली हम कब होते हैं, सैडली वैसे तो सैड को हम कह लें तो ये हमारा एक इमोशन है, तो ये वर्ब में आता है, ये हमारा वर्ब है। मगर बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो ये काम कर रहा है मगर बहुत सैडली इसको ये काम, बहुत अफसोस, हमारा दिल नहीं चाह रहा कोई काम करने को, हम बहुत उदास हैं उस काम को लेके, तो हम वो उदासी होती है ना, बहुत उदास से, नाराज़ से, बहुत अफसरदा से होके हम ये काम कर रहे हैं। रैपिडली, बहुत तेज़ी से। तो रैपिडली बहुत, बाज़ दफ़ा आप देखें बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही होती हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई गन फायर करता है तो वो बहुत रैपिडली अपने शॉट पे जाके लगती है ना। आप डार्ट वाला गेम खेलें अगर आपके पास है, तो जब आप वो डार्ट मारते हैं उस निशाने पे तो बहुत रैपिडली वो एरो या वो जो डार्ट होता है वो जाकर उस पर लगता है। तो हम रैपिडली, बहुत तेज़ी से, हम इसको बहुत उसमें लेकर आ सकते हैं। अब चलें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दे ड्राइव स्लोली, वो क्या करते हैं, बहुत आहिस्ता ड्राइव करते हैं। ही इंजर्ड बैडली, वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ। दे ऑलरेडी अराइव्ड, वो तो पहले ही से ही पहुंच चुके थे। पहुंचना एक काम है, कहीं पे पहुंचने के लिए आपको हिलना जुलना पड़ता है, एक काम है, मगर वो पहले ही पहुंच चुके हैं। आई हैव ऑलमोस्ट डन इट, मैं तकरीबन इसको कर चुका हूँ इस काम को। डन मतलब, डन क्या है, वर्ब है ना, उसको क्या बता रहा है, ऑलमोस्ट बता रहा है। फिर आ गया है दे वेलकम अस वार्मली, उन्होंने बहुत गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया। तो बेटा ये एडवर्ब को आई होप से समझ आ गया होगा। दोबारा से मैं एक इसकी समराइज़ कर देती हूँ। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स जो वर्ब के बारे में बताएं कि वो काम किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किन कंडीशंस पे हुआ है, क्या नौयत थी काम की, किस तरीके से हमने किया है वो काम, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एडवर्ब। जिस तरह नाउन को एडजेक्टिव डिफ़ाइन करता है उसी तरह वर्ब को जो वर्ड डिफ़ाइन करता है वो कहलाता है एडवर्ब। अब ये वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, इसके बाद मैं आपको दूंगी एक्सरसाइजेज जिसको सॉल्व करने, यानी जिसको आप अपनी कॉपी पे करने के बाद आपको ये मज़ीद आसान हो जाएगा एडवर्ब, कि आपको समझना मज़ीद आसान हो जाएगा।